हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, माई सेल्फ हिमांशु बोरा, थर्ड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट एट जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अजमेर। आज के वीडियो में अपन राजस्थान के राउंड 2 का सीट मैट्रिक्स देखेंगे। देखो, आप सभी को पता है 16 तारीख को भी राउंड 2 का सीट मैट्रिक्स आया था, लेकिन उस सीट मैट्रिक्स के अंदर जो सीटें थी उसके कंपेयर में जो अभी कल सीट मैट्रिक्स आया उसमें सीटें इंक्रीज हुई है। उसका रीजन ये है कि जो राजस्थान के राउंड 2 के बाद जो बच्चों ने स्टेट के राउंड 1 में पार्टिसिपेट कर रखा था, कॉलेज ले रखा था, डॉक्यूमेंट जिन्होंने सबमिट कर रखे थे, उनको टाइम दिया गया था, 4-5 दिन का टाइम दिया था कि आप स्टेट के राउंड 1 की सीट को छोड़ के ऑल इंडिया के राउंड 2 की सीट ले लोगे, है ना, ले सकते हो। उन्होंने ऑल इंडिया के राउंड 2 की सीट ली तो वहां रिवाइज सीट मैट्रिक्स आया, है ना। तो काफी सारी सीट क्या थी स्टेट के राउंड 1 में जो भरी हुई थी वो सीटें खाली हो गई, तो स्टेट के राउंड 2 में सीट्स इंक्रीज हो गई है। तो वो मैं आपको कंप्लीट डिस्कशन करेंगे कि आपको पिछला शेड्यूल भी बताऊंगा जो 16 अगस्त को आया था, और कल का शेड्यूल बताऊंगा 23 अगस्त का, कि कितनी सीट्स के अंदर डिफरेंस आपको मिलेगा, कितनी सीट्स इंक्रीज हुई है, गवर्नमेंट में कितनी इंक्रीज हुई है, मैनेजमेंट में कितनी इंक्रीज हुई है, ये सारा अपन डिस्कशन करेंगे। इसलिए वीडियो एंड तक देखना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलो हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं, ठीक है। मैं पहले पिछला सीट मैट्रिक्स बताता हूं आपको, ठीक है। पिछला सीट मैट्रिक्स देखते हैं अपन, जो कि 16 तारीख को आया था, ठीक है। मैं इसको बड़ा कर देता हूं, ठीक है। ये देखो 16 तारीख को आया था सीट मैट्रिक्स, ठीक है। इसके अंदर आप सीटें देखो, इसमें देखो हर कॉलेज की, गवर्नमेंट कॉलेज की सीट देखो आप, मैनेजमेंट एक गवर्नमेंट। जैसे जीएमसी कोटा में देखो, यूआर के अंदर बॉय के अंदर 19 है ना, गर्ल के अंदर 6 सीट वैकेंट है। अजमेर के अंदर देखो कि 11 बॉय के अंदर, गर्ल के अंदर 1। इस हर कैटेगरी की आप देख सकते हो ना, ईडब्ल्यूएस की, ठीक है। ऐसे आप देख सकते हो वैकेंट सीट से, ठीक है, हर कॉलेज की वैकेंट सीट है। तो आप देखोगे लास्ट अपना जो टोटल है ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज अलवर तक 26 गवर्नमेंट कॉलेजेस के अंदर 25 तो गवर्नमेंट कॉलेजेस है, एक प्राइवेट कॉलेज के अंदर 10 गवर्नमेंट सीट है, जो कि गीतांजलि मेडिकल कॉलेज है। तो टोटल 26 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के अंदर टोटल सीट्स आई है। हर कैटेगरी की भी बता रखी है इन्होंने। देखो जनरल के अंदर 206 प्लस 63 आप देख सकते हो, जो सीटें है वो अनरिजर्व्ड है ना। ईडब्ल्यूएस के अंदर भी आप देख सकते हो 36 और 11 मतलब 47 सीट्स है ना ईडब्ल्यूएस के अंदर वैकेंट है, ठीक है। एमबीसी के अंदर 0 सीट्स है, क्योंकि एमबीसी के अंदर जो राउंड 1 में कॉलेज जिसको मिल जाता है वो कॉलेज नहीं छोड़ता है, ठीक है। उसके बाद ओबीसी में आप देखोगे 117 और 32, ठीक है। ये जो सीट है गर्ल और बॉय की वो आई है, ठीक है। एससी में आप देख सकते हो 53 और 17 70 सीट आई है, ठीक है। एसटी में आप देख सकते हो 60 सीट आई है ना। 16 तारीख को जो आया था सीट मैट्रिक्स, तो टोटल सीट जो आई थी वो 595 सीट थी, मतलब 595 कैंडिडेट ने क्या किया, राउंड 1 के अंदर, स्टेट के राउंड 1 के अंदर क्या किया, फ्री एग्जिट कर दिया। फ्री एग्जिट करने से क्या हुआ, वो जो सीट थी वो स्टेट के राउंड 2 में आ गई, ठीक है। अब स्टेट के राउंड 2 के बाद ऑल इंडिया के राउंड 2 का रिजल्ट आया। ये सीट मैट्रिक्स आ गया 16 को, 16 अगस्त को आ गया सीट मैट्रिक्स, कि मैं आपको थोड़ा क्लियर दिख सके। 16 अगस्त को सीट मैट्रिक्स आ गया। ऑल इंडिया के राउंड 2 का रिजल्ट आया 18 अगस्त को, ठीक है। तो अब क्या था, 16 अगस्त को आने के बाद स्टेट के राउंड 1 में जिन्होंने रिपोर्ट कर दिया था कैंडिडेट ने, ठीक है, उनको टाइम दिया गया कि आप चाहो तो स्टेट के राउंड 1 से डॉक्यूमेंट लेके ऑल इंडिया के राउंड 2 में जा सकते हो, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, बच्चों ने, काफी सारे बच्चों ने क्या किया, स्टेट के राउंड 1 में जो पहले सीट ज्वाइन कर रखी थी वो ऑल इंडिया के राउंड 2 के अंदर उन्होंने चले गए, वो और सीट ले ली। उससे क्या हुआ, और काफी सारी सीटें, जब स्टेट का राउंड 2 का जो सीट मैट्रिक्स रिवाइज कल आया 23 तारीख तक, वो टाइम इन्होंने दिया 21 अगस्त तक का, 21 अगस्त तक का टाइम दिया, आप स्टेट के राउंड 1 की सीट को छोड़ सकते हो। तो बच्चों ने छोड़ दी 21 अगस्त तक। तो कल 23 अगस्त को सीट मैट्रिक्स आया, सीट छोड़ने के बाद, स्टेट के राउंड 1 की सीट छोड़ने के बाद एक रिवाइज सीट मैट्रिक्स आया राजस्थान का, वो मैं आपको बताता हूं, ठीक है। तो आप देख सकते हो 595 गवर्नमेंट सीट है, और पेमेंट सीट में आपको बता देता हूं, ये देखो पेमेंट सीट है। पेमेंट सीट आप देखोगे टोटल सीट आप देख सकते हो, ये प्राइवेट कॉलेजेस है, ये तो यहां से तो प्राइवेट कॉलेजेस है ना। अपन सिर्फ और सिर्फ लास्ट अपन हनुमानगढ़ तक की बात करेंगे, जीएमसी करौली हनुमानगढ़ तक की। उसमें आप देखोगे कि 477 सीट तो टोटल है, जिसमें अनंता अमेरिकन सबकी मैनेजमेंट है। अपन यदि सिर्फ हनुमानगढ़ तक की और करौली तक की बात करें, करौली तक की, तो टोटल 261 सीट्स है ना। द राजस्थान के जो गवर्नमेंट कॉलेजेस है उसके अंदर 261 मैनेजमेंट सीट वैकेंट है, ठीक है। क्योंकि उन बच्चों ने क्या किया, स्टेट के राउंड 1 में फ्री एग्जिट किया, ठीक है। तो 595 सीट तो गवर्नमेंट है,
16 तारीख को जो सीट मैट्रिक्स आया था, ठीक है, और 261 सीट क्या है, मैनेजमेंट सीट आई है, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूं जो कल सीट मैट्रिक्स आया उसमें क्या क्या चेंजेस आए, ठीक है, वो मैं आपको बताता हूं, ठीक है। अब कि कल सीट मैट्रिक्स आया, डेट भी बता देता हूं मैं आपको, ये देखो 23 अगस्त को। ये सीट मैट्रिक्स इसलिए आया क्योंकि स्टेट के राउंड 1 की सीट को छोड़ के काफी सारे कैंडिडेट ऑल इंडिया के राउंड 2 में गए, तो और स्टेट के राउंड 1 की सीटें आई, ठीक है, उससे क्या हुआ, सीट्स इंक्रीज हुई। अब मैं आपको बताता हूं कितनी सीट्स इंक्रीज हुई है। अब टोटल सीट देखो 658 हो गई, पहले कितनी थी, 595 थी, जो कि 16 अगस्त को आया था, ठीक है। राजस्थान की बात कर रहा हूं मैं, गवर्नमेंट सीट की ना, गवर्नमेंट सीट की बात कर रहा हूं, वैकेंट 595 सीट वैकेंट थी, ठीक है। अब 23 अगस्त को जो आया है गवर्नमेंट सीट है ना, उसमें आप देखोगे 658 है। इसका मतलब है ये जो 58 और ये 5 बच्चे, 63 बच्चों ने क्या किया, जिन्होंने सीट ले रखी थी स्टेट के राउंड 1 में, उनकी सीट वैकेंट नहीं थी, उन बच्चों ने क्या किया, ऑल इंडिया के राउंड 2 के अंदर रिपोर्ट कर दिया, तो उनकी सीटें और आ गई, तो 658 सीटें हो गई गवर्नमेंट की। अब जो राउंड 2 के अंदर चॉइस फिलिंग हो रही है, वो 658 गवर्नमेंट सीट वैकेंट, जो 658 गवर्नमेंट सीटें उनके लिए चॉइस फिलिंग हो रही है, ठीक है। तो सीटें बढ़ गई है 658, तो गवर्नमेंट की के जो कैंडिडेट है उनके लिए बेनिफिट है, जो राजस्थान में गवर्नमेंट सीट लेना चाहते थे उनके लिए बेनिफिट है, क्योंकि 595 से 658 सीटें हो गई है, ठीक है। 63 सीटें बढ़ गई है जिन बच्चों ने ऑल इंडिया के राउंड 2 से कॉलेज ले लिया। मैनेजमेंट में भी देख लेते हैं अपन, मैनेजमेंट में 478 है, ये तो प्राइवेट मैनेजमेंट कॉलेज है ना, प्राइवेट कॉलेजेस के अंदर मैनेजमेंट सीट है। गवर्नमेंट कॉलेजेस की मैनेजमेंट सीट में आप देखोगे, कॉलेजेस की मैनेजमेंट सीट में आप देखोगे जो आई है सीटें, वो आई है 262, ठीक है। और आप देखोगे जो 16 तारीख को आया था, जो 16 अगस्त को आया था ना सीट मैट्रिक्स राजस्थान का, उसमें आई थी 261, और अब 23 अगस्त को आया उसमें 262, खाली एक सीट इंक्रीज हुई है। उसका रीजन ये है कि जो गवर्नमेंट सीट वाले कैंडिडेट थे उनके पास तो चांस था कि वो ऑल इंडिया के राउंड 2 में कॉलेज ले ले, अब मैनेजमेंट सीट वाले कैंडिडेट को ऑल इंडिया के राउंड 2 में तो कॉलेज मिलेगा नहीं, तो उसने जो सीट ले रखी थी वो सीट उन्होंने छोड़ी नहीं। एक सीट भी किस कैंडिडेट ने छोड़ी, एक, उसके अंदर आप देखोगे 22 वैकेंट सीट थी, इसमें 23 वैकेंट सीट आ गई है ना। आरयूएचएस के अंदर आप देखोगे, ये जो कॉलेज आरयूएचएस उसके अंदर क्या है, क्योंकि आरयूएचएस की कट ऑफ बहुत ज्यादा जाती है, तो कैंडिडेट ने ऐसा किया होगा, उसको ऑल इंडिया के राउंड 2, ऑल इंडिया के राउंड 1 में कॉलेज नहीं मिला होगा, उसने स्टेट के राउंड 1 में आरयूएचएस की मैनेजमेंट सीट ले ली होगी, फिर उसको ऑल इंडिया के राउंड 2 में कोई गवर्नमेंट कॉलेज मिल गया होगा, तो आरयूएचएस की उसने सीट छोड़ दी, तो एक सीट ज्यादा आ गई, 22 थी पहले, वो 23 आ गई, तो एक सीट बढ़ गई, तो 261 सीट थी मैनेजमेंट है ना गवर्नमेंट कॉलेजेस के अंदर 16 अगस्त को जो सीट मैट्रिक्स आया था। 23 अगस्त को कल जो सीट मैट्रिक्स आया उसमें 262 हो गई, एक आरयूएचएस की सीट किसी कैंडिडेट ने छोड़ के ऑल इंडिया के राउंड 2 में ज्वाइन कर लिया, तो एक सीट आ गई, तो 262 सीट, ठीक है। तो मैनेजमेंट के अंदर बहुत कम सीट आई है, मतलब चेंजेस होके, क्योंकि ज्यादातर जिन बच्चों ने ज्वाइन कर रखा था उन्होंने सीट को नहीं छोड़ी है, ठीक है। तो 262 सीट आई है, ठीक है, मैंने आपको पूरा समझा दिया है ना। 595 सीट थी गवर्नमेंट सीट 16 अगस्त को जो सीट मैट्रिक्स आया था, 23 अगस्त को आ गई 658 सीट हो गई, वो 63 सीटों का इंक्रीमेंट हुआ है क्योंकि उन बच्चों ने ऑल इंडिया के राउंड 2 में कॉलेज ले लिया। मैनेजमेंट में आप देख लो 16 अगस्त को जो सीट मैट्रिक्स आया था उसमें 261 सीट थी, और 23 अगस्त को जो कल सीट मैट्रिक्स आया उसमें 262 सीट है, एक सीट इंक्रीज हुई है क्योंकि आरयूएचएस मैनेजमेंट सीट जिसको मिली थी उस कैंडिडेट ने ऑल इंडिया के राउंड 2 में रिपोर्ट कर दिया, उसकी एक सीट आ गई 262, बाकी लगभग वही सारी कॉलेज की वही सीट है, ठीक है। पूरा मैंने आपको समझा दिया, बाकी आप सबकी चेक कर सकते हो, हर कैटेगरी में कितनी सीट है वो भी चेक कर सकते हो, ठीक है। आप देख सकते हो हर कैटेगरी की भी सीट है इनके अंदर, अनरिजर्व्ड के अंदर आरयूएचएस के अंदर 3 मैनेजमेंट सीट बची है, गर्ल के अंदर 3 बची है, तो आप हर कॉलेज की हर एक कैटेगरी की मैनेजमेंट सीट गवर्नमेंट सीट चेक कर सकते हो, ठीक। मैंने आपको जो मेन फिगर थी वो मैंने आपको बता दी है, ठीक है। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आपको इस वीडियो के अंदर राजस्थान की सीट मैट्रिक्स की पूरी कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल गई है। अब बात कर लेते हैं बायोमेडिकल्स के पर्सनलाइज्ड पेड काउंसलिंग प्रोग्राम की, है ना। देखो बायोमेडिकल्स का पर्सनलाइज्ड पेड काउंसलिंग प्रोग्राम इंडिया का मोस्ट अफोर्डेबल काउंसलिंग प्रोग्राम है। हमारे 2 प्लान है, एक प्लान है गोल्डन प्लान, एक है हमारा डायमंड प्लान। गोल्डन प्लान में 2 मेडिको का गाइडेंस मिलता है, 5 साल एक्सपीरियंस मेरे ब्रदर है, 3 साल एक्सपीरियंस में हूं। कॉमन चॉइस प्रेफरेंस लिस्ट मिलती है आपको, 24/7 व्हाट्सएप असिस्टेंस मिलता है, स्टेट कोटा और ऑल इंडिया 15% कोटा दोनों की हम काउंसलिंग करते हैं। इंपोर्टेंट पीडीएफ मिलता है, लिमिटेड कॉलिंग असिस्टेंस मिलता है, बायोमेडिकल्स के प्रीमियम ग्रुप में आपको जोड़ा जाता है। 1500 रुपए इसकी फी है, 9521270863 पे आप 1500 रुपए का पेमेंट करो, फिर आप गोल्डन प्लान में एनरोल हो जाओगे। डायमंड प्लान के लिए आपको क्या करना है, गोल्डन प्लान के सारे फीचर्स तो मिलेंगे, ये हमारा प्रीमियम प्लान है ना, इसमें
50 सीट से ओनली 40 प्लस स्टूडेंट ऑलरेडी एनरोल्ड है, खाली 10 सीट बची है, उसके बाद डायमंड प्लान क्लोज हो जाएगा। गोल्डन प्लान के सारे फीचर्स तो मिलेंगी, प्लस आपकी मार्क्स, आपकी रैंक और आपकी प्रायोरिटीज के अकॉर्डिंग आपके लिए चॉइस प्रेफरेंस लिस्ट डिजाइन की जाएगी। ऑल इंडिया के 15% कोटा की भी और स्टेट के 85% कोटा की भी। परफेक्ट डिसीजन मेकिंग में आपकी हेल्प की जाएगी कि आपको ऑल इंडिया के राउंड 2 से कॉलेज ले लिया, तो आपको स्टेट के राउंड 2 पे कॉलेज लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, या स्टेट के मोपअप में जाना चाहिए या ऑल इंडिया के मोपअप में जाना चाहिए। तो परफेक्ट डिसीजन मेकिंग में आपकी हेल्प की जाएगी और मेजोरिटी ऑफ डाउट जो होंगे वो आपके कॉल पर सोल्व की जाएगी। जबकि गोल्डन प्लेन में मेजोरिटी ऑफ डाउट्स आपके व्हाट्सएप पे सोल्व होंगे और डायमंड प्लेन में मेजोरिटी ऑफ डाउट्स आपके कॉल पर सोल्व होंगे। ठीक है, ये सारे एक्स्ट्रा फीचर्स मिलेंगे आपको। 3000 रुपए इसका प्राइस है। सेम मेथड है 9521270863 पे 3000 रुपए का पेमेंट करना है, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम। उसके बाद पेमेंट का स्क्रीनशॉट मुझे इसी व्हाट्सएप नंबर पे आप सेंड कर दो, फिर आप डायमंड प्लेन में एनरोल हो जाओ। ठीक है, पूरा मैंने आपको समझा दिया है। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।